Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself Ambuyas. Today we are going to see certain more important things than ever we have seen till now. तो गाइस आज हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर बात करने वाले हैं गाइस। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग किस टॉपिक ऊपर बात करने वाले हैं गाइस। एक्चुअली आई एम वेरी unsatisfied, dissatisfied with your performance, especially I'm telling from class 9 students in physics guys, because a number of comments are coming that physics का numerical नहीं बन पा रहा। I am not being able to solve the questions regarding to physics numerical. गाइस आप लोग मुझे बताओ कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो? क्या आपके पास कोई स्पेशल इशू है या कोई और रीजन है? Actually guys, the basic thing which is happening with you all is that you all are not getting the proper thing that which is being told in the question. हमें क्वेश्चन के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है। हम लोग बस इतना रटे रटाए फॉर्मूला के ऊपर बैठ जाता है। ऐसा नहीं है, हमेशा मेरा बात मानो गाइस, क्योंकि मैं एक नहीं अभी आपको बताता हूँ। वेट करो गाइस, वेट, लेट मी टेल द नेम्स। मैंने नेम्स का स्क्रीनशॉट लेके रखा है कि कौन कौन से नाम है। अक्षय गुप्ता न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहा है। शुभम कुमार नॉट गेटिंग द प्रॉपर आंसर न्यूमेरिकल। साक्षी कुमारी आंसर गलत आ रहा है। देखो गाइस ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको क्लास 9 स्टूडेंट के ऊपर बता रहा हूँ कि ये एक बात नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे कमेंट किया कि हमसे न्यूमेरिकल बन ही नहीं पा रहा है। और ये एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम भी नहीं है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ये सिस्टम का प्रॉब्लम है गाइस। आई एम टेलिंग ऑल बिकॉज ऑल द स्कूल्स, ऑल द कोचिंग्स आर जस्ट गिविंग अटेंशन ऑन द थ्योरी। आपको मैं बता दूं कि थ्योरी हमारा कोई काम का नहीं रहता। बस इतना मान लो कि अगर आप मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के ऊपर पढ़ना चाहते हो तो यू हैव टू रिमेंबर दैट गाइस, theories doesn't matter, only the numericals decide whether we are learning or not, because guys mathematics and physics is totally based on the question or the practice that we will do. Until we will not do the practice, we will not get anything, even one simple term also guys। तो हमेशा एक बात याद रखो कि जितना ज्यादा सोल्व करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। अब सोल्व करना क्या है, हमें सोल्व क्वेश्चन को करना है। देखो मैं अभी आपको क्वेश्चन का टाइप बताने जा रहा हूँ। मैंने पढ़ा दिया है आपको, आई ऑलरेडी टॉट यू अबाउट ग्रेविटेशन, मोशन, इवन फ्लोटिंग बॉडी, आपका फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे सोल्व क्यों नहीं पा रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट बस इतना रटे रटाए हैं कि यूनिफॉर्म मोशन, हमारा एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, पैराबोला क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, ये सभी से कुछ काम नहीं होने वाला। ये सभी आपको दिखावे के लिए नंबर दे देंगे, लेकिन आप कंपटीशन में बैठो ना गाइस। एक्चुअली दिस इज द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं बार बार कहता हूँ, कुछ भी सीखने को मिलता है तो थोड़ा एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मुझे मोटिवेट करो, क्योंकि मुझे जब मोटिवेट करो तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा गाइस। सो गाइस आई एम टेलिंग यू ऑल बिकॉज यू ऑल आर नॉट वर्किंग इवन फॉर दिस सिंगल ट्राई ऑल्सो, बिकॉज गाइस एक और आंसर नहीं आता तो छोड़ के चले जाते हो। एक्चुअली क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता। तो चलो मैं टाइप के साथ बताऊंगा। मैंने बहुत कुछ बता दिया टिल नाउ। आई हैव डिस्कस्ड even up to gravitation, floating body also I discussed that, but even you are not being able to solve the question from motion chapter. Think from motion only you are not getting even one thing also, then how can I tell guys? बहुत सारे स्टूडेंट तो बस इतना डिपेंडेंट हो गया कि बस क्या होगा बताओ, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, b square is equal to u square plus 2as, f is equal to ma, g is equal to मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां पे अगर जी हम लोग बात करते हैं या एफ बात करते हैं तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इतना रटे रटाए इन्हीं पे सोल्व करना है, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता। क्यों? द रीजन यह है कि ये मॉडल आपको दिया नहीं रहता है गाइस। हमेशा ये बात याद रखो कि फॉर्मूले बेसिक नहीं है, इसमें कुछ और बेसिक जो है मैं बता दूंगा। डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, इतना ही फॉर्मूला है, लेकिन इस पर आपको सोल्व क्यों नहीं हो पा रहा? इतना तो पूरा ग्रेविटेशन से लेकर मैंने एक्सेलरेशन से लेकर फोर्स सभी बता दिया, लेकिन आपसे सोल्व नहीं होता है न्यूमेरिकल। द रीजन क्योंकि ये सभी दिए हुए डाटा नहीं रहते हैं, और डाटा को जो समझ लिया उससे फिजिक्स हमेशा बनते रहेगा। बस इतना मान लो कि डाटा को सोल्व कर लिया तो आपसे बनेगा ही बनेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10 स्टूडेंट्स के ऊपर मिलाऊंगा क्योंकि उनसे इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहा। एक तो कमेंट ऐसा है कि मुझसे जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं बन पा रहा। अरे इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ो, तुमसे क्या साइन कन्वेंशन, रूल ऑफ मिरर बन रहा, लेंस बन रहा, ये बताओ। मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा गाइस। मैं आज पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग का परफॉर्मेंस इतना घटिया होते जा रहा है कि मुझे से बर्दाश्त नहीं होने वाला। तो गाइस आई एम गोइंग टू टेल यू द टाइप। आपको देखना कैसा लगेगा, हंसी लगेगा देखकर। स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ गाइस। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ पर कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ +6 km/h with an acceleration of -2 meter per second square.
so that after traveling for 6 seconds the particle will come at rest point. गाइस ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिमाग खराब हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं क्योंकि हमें एक चीज बहुत पता है, सब रटे रटाए चीज हो गया है कि बस कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल का मतलब क्या, एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी दिया हुआ है। अरे यार ये नहीं होता है न्यूमेरिकल। मैं बार बार कहता हूं न्यूमेरिकल तो वो होता है जो कि आपके दिमाग के ऊपर से पार हो जाता है। गाइस आई एम टेलिंग यू ऑल बिकॉज यू ऑल आर नॉट वर्किंग इवन फॉर जस्ट ए सिंगल टाइम। देखो गाइस ये क्वेश्चन पहले समझो। आपको पता है कि अगर व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव इट समथिंग इन मैथमेटिक्स, सपोज वी आर टोल्ड टू प्रूव ए ट्रायंगल एज कॉन्ग्रुएंट। अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन हमेशा आपको पता है कि इन ऑर्डर टू प्रूव एनी स्टेटमेंट वी फॉलो सर्टेन चेन। फर्स्ट वी राइट गिवन, देन वी राइट टू प्रूव, एट लास्ट वी राइट प्रूफ एंड फाइनली वी मेंशन दैट प्रूव्ड। और ये सभी मेंशन करने के बाद ही आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे। गाइस ये वीडियो इसमें आपको बस इतना ही बताऊंगा कि आपको टैक्टिक्स क्या मिलेगा। एक बात और मुझे हंसी बसती है आपको बताते हुए कि गाइस एक कमेंट आया था, देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे ही करेंगे। या सोहन कुमार ने लिखा है कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिमाग के ऊपर से पार हो रहा है। तो एक और मोहन है, शायद मोहन या अंकित है, उसने रिप्लाई दिया, सुनो गाइस बहुत अच्छा। पंकज सर के पास जाओ। देखो कितना हंसी वाली बात है। पंकज सर, मेरा नाम या और कोई सर आपको कभी भी न्यूमेरिकल का एक ही क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देंगे। आपको वो टाइप बताएंगे और टाइप से ही आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको सोल्व कैसे करना है। आप किसी के पास चले जाओ, यहां तक कि आप खुद गॉड के पास भी चले जाओगे ना गाइस, तो आपको वो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देंगे। आपको बस टाइप बताएंगे, बेटा देखो यहाँ पे ये दिया रहेगा तो तुम ये अप्लाई करना। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने पहले बता दिया कि आप लोग का परफॉर्मेंस इतना डल हो गया है क्योंकि आप लोग बस रटी रटाई बातों में चलते हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट वी हैव टू मेंशन देयर गिवन एंड विद द हेल्प ऑफ गिवन ओनली वी हैव टू सोल्व एनी क्वेश्चन। मैं बार बार कहता हूँ अगर आपका बहुत ही मेथड बेसिक बहुत क्लियरिटी है तब आप गिवन में नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन अभी आप बेसिक लेवल से आप सोल्व करो तो पहले क्या लिखना है गिवन। अब चलो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, मान लो ये हमारा पॉइंट है। पहले क्वेश्चन को समझो तभी आपसे फिजिक्स बनेगा। विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर, अब यहां से ये चलता है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो गाइस जब भी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पोजीशन में जिस वेलोसिटी के साथ चलता है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो हमारा एक चीज तो पक्का हो गया कि u इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हो कि ये 6 किलोमीटर पर आवर में टाइम आगे जाके हमारा क्या है, देखो वेट करो, ये हमारा टाइम सेकंड में आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सेकंड में आ रहा है। तो क्यों ना इसे चेंज करने की कोशिश करें, चेंज करने की कोशिश करो, लेकिन पहले तुम जो दिया हुआ उसे लिखते जाओ। तो पहले हमारा हो गया पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो होगा इतना तो ठीक है। अब विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ माइनस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। अब रटते आए कि माइनस एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, माइनस एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, लेकिन रिटार्डेशन का असली मतलब ही पता नहीं है। अरे भाई मैंने पहले बताया था आपको बेसिक क्लास में, आपके सेक्शन में, आपका चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा था एक्सेलरेशन वाला टॉपिक में, मैंने बताया था कि जब भी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा तो वहां पे माइनस का साइन आता है। तो ये बात आपको याद है। और दूसरा बात मैंने फोर्स में बताया कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट है और हमारा फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा और डायरेक्शन हमारा डिफरेंट है तो वहां पे साइन निगेटिव हो जाता है। ग्रेविटेशन में पढ़ा लोगों ने कि -9.8 न्यूटन, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हमारा डाउनवर्ड हो रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपवर्ड, हम लोग गेंद के ऊपर फेंक रहे हैं, तो वहां पे क्या हो गया, माइनस का साइन आएगा। तो इतना तो पता होगा कि ये हमारा एक्सेलरेशन है, तो a इज इक्वल टू आपको जस्ट लिखना है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलो क्वेश्चन में आ जाओ कि हमारा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये हमारा 6 किलोमीटर पर आवर है। और हमसे क्या बोल रहा है, सो दैट आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 6 सेकंड द पार्टिकल विल कम एट द सेम पॉइंट। अब ये जो डायग्राम होगा ये हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब अपने दिमाग में तुम सोचो कि हमें प्रूव करना है कि S1 इज इक्वल टू S2, क्योंकि हमें सेम डिस्टेंस लाना है। अब S1 S2 है क्या, S1 S2 ये है कि S1 के साथ रिस्पेक्ट में हम लोग पहले पोजीशन को फाइंड आउट कर लेंगे और अगर हमारा 0 आ गया, 0 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पे है। समझ में आया आपको बात। अब चलो ये गिवन तो बात हो गई। अब गिवन में आपको लिखना है यहाँ पे एक और चीज, ए हमारा हो गया एंड टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अब चलो एक बात हमें ध्यान देने वाली बात है कि ये बोल रहा है कि आप हमें सेम पॉइंट पे लाना है। तो हम लोग जानते हैं कि एस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन मैंने पहले बताया कि इसका यूनिट यू इज हियर किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो चलो फटाफट से इसे चेंज कर लेते हैं। अब देखो चेंज करने के लिए भी हमारा बहुत ही सिंपल मेथड आता है, बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग क्या करते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 6 × 5/18 ये शॉर्टकट फॉर्मूला इसे आप अप्लाई कर सकते हो।
तो हमारा 5/3 क्या हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड। अब चलो क्वेश्चन के अनुसार एस का हमारा वैल्यू क्या ये है, तो आप देखो हम लोग करते हैं एस, तो एस का वैल्यू अगर हम लोग लेकर आते हैं 5/3, टी का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड। अब चलो यूटी प्लस हाफ 1/2, ए का वैल्यू हमारे पास कितना है माइनस, तो माइनस साइन को हमेशा रहने देना, और इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसे आप रहने दो। आप देखो यूनिट को बाद में लिखना है क्योंकि आपको कंफ्यूजन दे देगा। अब टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना है 36, तो फाइनली से हम लोग क्या करेंगे देखो इधर। अब एक चीज हमें देखने वाली बात है कि यहाँ पे अगर हम लोग सही लिखे हैं क्वेश्चन तो हमारा सॉल्यूशन 0 आना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत है तो हमारा सॉल्यूशन 0 नहीं आएगा। तो फाइनली हम लोग देखेंगे यहाँ पर से ये आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा है, यानी ये क्वेश्चन हमारा मिस्टेक है। ये क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अब देखो एक ये क्वेश्चन मैंने किस लिए चेंज किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन आ रहा था, एक मैंने पहले बताया कि एक का रिप्लाई आ रहा है कि क्वेश्चन गलत दिखा रहा है। अब क्वेश्चन गलत दिखा रहा है तुम कैसे कर सकते हो, फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द मेथड एंड देन ओनली यू कैन प्रूव आइदर द गिवन क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग। गाइस मैंने बार बार कहा है तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो फटाफट से हमारा कैलकुलेशन चेंज हो गया और हमारा यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा u का वैल्यू यानी सॉरी u का वैल्यू अब हमारा 6 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो मैंने पहले बताया कि s1 = s2 आएगा, यानी फाइनल हमारा 0 मीटर उसका डिस्टेंस होगा। तो चलो ये सब सोल्व कर देते हैं, s = ut। अब u का वैल्यू 6 इंटू, अब t का वैल्यू कितना है देखो 6 प्लस 1/2, a का वैल्यू कितना है -2 इंटू 36, 36 2 माइनस, तो 36 माइनस 36 = 0 मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ने से तुम्हें पता नहीं चलेगा कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट with a velocity of 6 meter per second with an acceleration of -2 meter per second square, so that यहाँ पे क्या है so that after traveling for 6 seconds the object will come at the same point। so यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है hence as the object covers 0 meter distance, और डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो लेकिन डिस्टेंस सुटेबल रहेगा। So the object is at the same point, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ। अब आपको क्लियर हो गया। अब ये तो पहला टाइप है, ऐसा तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपसे बना ही नहीं है, टेलीग्राम पे आप लोगों ने मैसेज किया इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को आपका सोल्व कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो गाइस हियर आई टूक अनदर क्वेश्चन, जो कि ये भी आपका मुझसे टेलीग्राम क्वेश्चन पूछा गया था टेलीग्राम के ऊपर। हियर वी कैन सी ए बाइसाइकिल मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 km/h for 10 minutes। So here first we have to go through the question only, and question को समझना मैं बार बार कहता हूँ, and then deaccelerate at the rate of 1 km/h till it stops, find the total distance covered by it। चलो ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट what we have to do, here we have to mention given। अब चलो given के ऊपर चलते हैं। तो बाइसाइकिल मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 km/h, तो हमें इतना पता है इनिशियल वेलोसिटी हुआ है 5 km/h, 5 km/h। Then we can see over here। अब देखो यहाँ पे हमारा टाइम मेंशन है कितना टाइम के लिए, t1 = for 10 मिनट्स। बट वी कैन सी गाइस एक हमें क्या पता चल रहा है कि ये तो दोनों का डिफरेंस है। अब ये km/h, ये हमारा मिनट, तो बस हमें एक चीज यहाँ पे डिनोट करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले, then deaccelerate at the rate of 1 km/h till it stops, find the total distance covered। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें दो कंडीशन फॉलो होता है, पहला तो इतने देर के लिए इतना स्पीड से चला फिर जाके उसका डीएक्सेलरेशन हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो उससे पहले दो टाइप में बांटो। मैं बार बार कह रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू द टाइप ओनली, यू हैव टू सोल्व बाय योरसेल्फ, देन ओनली यू विल गेट इवन अ स्मॉल क्लू अबाउट हाउ वी हैव टू सोल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो गाइस हियर वी कैन सी हम लोगों ने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1, एंड दिस इज आवर पार्ट 2। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो एस होगा, इसका एस एंड इसका एस जो हम लोग ऐड कर देंगे तो फाइनल एस हमें मिल जाएगा, s1 + s2 = f8, यानी फाइनल एस। देखो फाइनल एस आता कैसे है, तो पहले तो हमारा u हो गया इतना, तो हमें इसे चेंज करना है। तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग पार्ट 2 से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हमारा km/h में, तो हमें इतना क्लियर है कि इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इसे चेंज कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। तो वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू s = ut, स्पीड इंटू टाइम। तो बस वही करो यहाँ पे 5 km/h इंटू 10 को तो हम लोग मीटर को तो कर सकते हैं आवर में, तो बस इसे डिवाइड कर दो 60 से, तो हमारा कितना हो गया 5/6 किलोमीटर। अब चलो एक तो हमारा s1 फाइंड आउट हो गया गाइस। अब s2 फाइंड आउट करने की बात आ रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि s1 s2 क्या लिख रहा है यार। ये तो हम लोग फाइनली अप्लाई कर सकते हैं, s = ut + half it square। यही गलती है जो तुम करते हो, यही गलती है जो तुम करते हो।
क्यों? क्योंकि ये नहीं मेंशन है कि टोटल टाइम 10 मिनट, नहीं भाई नहीं, ये पहला बोल रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर के लिए 10 मिनट तक चला है, उसके बाद वह डीएसलरेट हो गया और डीएसलरेट हो गया तो उसका स्पीड चेंज हो गया, कांस्टेंट स्पीड फर्स्ट पोजीशन के लिए ना कि फाइनल पोजीशन के लिए। यही मिस्टेक तो करते हो तुम और यही मिस्टेक के कारण तो आंसर गलत आता है। तो चलो अब देखते हैं हमारा सेकंड केस में, सेकंड केस। अब सेकंड केस हम लोग सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वही कांस्टेंट वेलोसिटी आगे जाके हमारा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल बन जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो हमारा 5 किलोमीटर पर आवर है ये सेकंड सिचुएशन में सिर्फ डीएसलरेट कर जाता है, यानी वहां पे फाइनल वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग यू लिख लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये यू को आपको 2 कर देना है क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे कॉमा देना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि ए दिया हुआ है डीएसलरेट, तो हम लोग का -1 किलोमीटर पर स्क्वायर। इतना क्लियर है? इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब चलो नेक्स्ट क्या हम लोग का बोल रहा है। अब देखो भी यहाँ पर टिल इट स्टॉप, जब स्टॉप की बात आ जाती है तो हमारा v = 0 किलोमीटर पर आवर। अब इतना बात तो हो गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है? टोटल डिस्टेंस। तो अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे ac = ut + हाफ at²। अब देखो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे करना है। तो भाई एक ही हमें और नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे हमें t पता ही नहीं है, तो t पता करने के लिए क्या करेंगे? t का फॉर्मूला आपको अब लगाना है यहाँ पे, t = v - u/a। आप देखो यहाँ से पहले हम लोग t फाइंड आउट कर लेंगे फिर इस फॉर्मूले पे ऊपर जाएंगे। नहीं तो एक ही हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, v² = u² + 2as। तो आप ये अप्लाई करो, ये बात बराबर है, लेकिन आपको अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसलिए मैं टी वाला मेथड ले जा रहा हूँ। आप ये मेथड करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें। अब लेकिन जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो S2 आएगा। ये मत लिख देना कि डायरेक्ट इतना डिस्टेंस होगा, बिल्कुल नहीं। S2 आएगा, उसका बाद हमें S1 + S2 करके फाइनल डिस्टेंस लिखना है। तो चलो यहाँ पर से t निकाल लेते हैं। तो v हमारा कितना है? 0 0 - 5 अपॉन में हमारा -1, तो माइनस कैंसिल, यानी फाइनल हमारा t कितना हो गया? 5 सेकेंड। अब चलो स्टूडेंट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट अप कर दो। तो u = 5 × 5 प्लस, अब देखो u1/2, a हमारा कितना? -1 है, तो माइनस को हमेशा माइनस रहने दो। अब हमें t का स्क्वायर वही 25। अब देखो ये हमारा सोल्व करके यहाँ पे आ गया 25 और ये प्लस, तो इस साइड माइनस हो गया, तो -12.5, क्योंकि 25/2 हमारा 12.5 आता है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 12.5 हमें यहाँ से मिल गया। अब 12.5 और हमारा सेकंड कितना है? 5/6। अब हमें यहाँ पे लिखना है टोटल डिस्टेंस। टीएस आपको दिख रहा है? टोटल डिस्टेंस। अब देखो टोटल डिस्टेंस के लिए S1 + S2, तो S1 हमारा कितना है गाइस? आई एम गोइंग टू रेज ओवर हियर, वेट। अब चलो ये 5/6 प्लस, अब हम लोग को इसे क्या करना है कि 125/10। जब हम लोग इसे क्या करेंगे? सोल्व करेंगे तो हमारा 60 एलसीएम हो गया। अब ये हमारा ऊपर कितना हो गया? देखो अब ऐसे रेज कर रहा हूँ गाइस, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं गाइस? 6 × 10, तो 50 प्लस 10 × 6, तो 6 हमारा कितना हो गया? देखो 0 10 5 0, तो हमारा ये फाइनली 800/60। जब हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा 40/3 किलोमीटर। तो अब देखो ना, यही आंसर आपको गलत क्यों दिख रहा है? टेलीग्राम पे मैसेज आया कृति के द्वारा कि दिस आंसर इज रॉन्ग। हाउ? दिस आंसर इज नॉट रॉन्ग, योर मेथड इज रॉन्ग। आप लोग क्या कर रहे होते? फटाफट ac = ut + हाफ at²। भाई समझने की कोशिश करो तुम, ये फाइनल टाइम नहीं दिया हुआ है, स्पेशल टाइम फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो गाइस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। अब थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, आपको दिखाते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या आपके टेलीग्राम ऊपर आया है। अब थर्ड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सोल्व। So guys, we can see the third question which is asked by Mohan on our Telegram channel. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा ही एक टाइप का क्वेश्चन आज हमारे क्लास में हुआ। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हमारे फिजिक्स टीचर ने एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया था जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स got confused in solving this question. Guys, I already told you guys, you should not focus on the given concept, but you have to follow the method how we have to conclude or how we have to answer something. तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझने के लिए स्टार्ट करते हैं कि पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg, इतना पता है 0.5 kg का मास है, इज केप्ट एट रेस्ट, कैसा है? रेस्ट पोजीशन में। ए फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन एक्ट फॉर 5 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, हमारा मास दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन दिस 5 सेकेंड। पहला कंडीशन में 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव किया, एंड नेक्स्ट हमारा 15 सेकेंड में, नेक्स्ट 50 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड। तो पहले हमें क्या करना है? गिवन लिखना है डायरेक्ट, double dot, then you have to mention over there m is equal to, means mass is equal to 0.5 kg. Then we can mention here n is equal to, or F directly we can say Newton force, F is equal to 2 Newton. Time given here 5 seconds. So guys, जब हम लोग यहाँ पर से देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है कि x is equal to होता है ut + 1/2 at²। एक पढ़ा हम लोगों ने v² = v² - u² / 2a is equal to 8।
तो ये दोनों फॉर्मूला को लाने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए। तो एक्सेलरेशन तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू KM में वेयर K इज कांस्टेंट। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं फटाफट से। तो हमारा क्या हो गया देखो 2 न्यूटन। अब 2 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा देखो 0.5 kg अपॉन में A। तो A तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी अपॉन में नहीं मल्टीप्लाई में, तो A हमारा क्या हो गया देखो 2 न्यूटन अपॉन 5। अब ये देखो हमारा 5 कैसा है, यहाँ पे 10 हो गया, तो 5 2 जा यानी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A तो हमें फाइंड आउट हो गया। चलो भाई A अभी से मैं इरेज करके लिख देता हूँ कि हमें वी गॉट द वैल्यू ऑफ A, सो वी कैन मेंशन ओवर हियर। गिवन में नहीं, आपको इसे सोल्व करके इरेज नहीं करना है, यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आसानी से फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल फॉर 5 सेकंड। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो S इज इक्वल टू UT, U का वैल्यू कितना है देखो, U का वैल्यू हमारा आया, U का वैल्यू हमें पता ही नहीं, तो U का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं। अब चलो U का वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट व्हेनेवर आई टोल्ड यू व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है और रेस्ट में है, दोनों दो बातें हैं। मैं बोलता हूँ उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, डायरेक्ट आंसर पे मत जाओ, आप पहले उसे लिखो, क्वेश्चन को समझो। गिवन एट रेस्ट, रेस्ट में है ना कि रेस्ट में आया है, तो रेस्ट में रहेगा तो U उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या मिल गया कि U इज इक्वल टू 0। अगर रेस्ट में आता, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, टिल इट कम्स इन द रेस्ट, तो वहां पे भी मैंने क्या लिया था 0, तो U हमारा 0 हो गया। अब मीटर पर सेकंड लिखो या ना लिखो बात बराबर। तो अब हमें S इज इक्वल टू UT, तो U एंड T तो हमारा ये फाइनली 0 ही हो गया, प्लस 1/2 A का वैल्यू हमारा 4 आया, T स्क्वायर हमारा 25, तो 25 इंटू 4 100/2 इक्वल टू 50 मीटर। तो पहला कंडीशन हमारा 50 मीटर चलो भाई हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 15 सेकेंड। तो यही तो कंफ्यूजन सभी करते हैं, क्योंकि यही कंफ्यूजन हमारे क्लास में भी हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पहले से ही पूछ दिया था किसने, मोहन क्या है, पंकज आपका नाम मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो भी है अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे सोल्व कर रहे हैं 15 सेकंड में, हुआ कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा। तो ये भी वही वाली बात है, S1 हमारा कितना है 50 मीटर, S2 अब हमारी बात आ रही है कि अगले 15 सेकंड में वो कितना क्या करेगा कवर डिस्टेंस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो अब देखो एक बात बताओ, अब एक स्टूडेंट का ये कहना है, मुझे तो उस पर हंसी आ रही है, बताता हूँ कि उसने कहा कि ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, बताओ इसकी ये वाला क्या फॉर्मूला गलत होता है। अब भाई ऐसा क्वेश्चन करोगे तो कहां से सॉल्यूशन मिलेगा बताओ। अब देखो तुम ये क्वेश्चन को समझो, ये हमें कुछ नहीं बता रहा है, ये क्वेश्चन का बीच पार्ट सिर्फ कह रहा है कि 15 सेकंड बाद उसका क्या रहेगा डिस्टेंस। भाई तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्वेश्चन में क्या कभी मेंशन किया हुआ है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हुआ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, नहीं ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं हो रही है। तो ये फॉर्मूला कहां से अप्लाई करोगे, ए का कोई और वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ही नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो क्या लगता है यहाँ पे, अब देखो हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब कहोगे स्पीड क्या है, तो स्पीड यही तो था मेरा, स्पीड कहाँ है देखो। अब स्पीड खोज रहे हैं हम लोग, स्पीड तो हमारा मिल नहीं रहा। अरे भाई स्पीड नहीं मिल रहा है तो स्पीड का लगाओ ना, तुम स्पीड निकाल लो। स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, v का वैल्यू फाइंड करोगे कि u का वैल्यू। अब देखो यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिकी था, मैंने पहले बताया। अब देखो यहाँ पर से हमें क्या फाइंड आउट करना है स्पीड, और स्पीड तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो स्पीड के लिए क्या होता है, अब इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब देखो जब भी हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट आके रुक गया, अब यहाँ से हमें 5 सेकंड तक तो पूछ दिया, अब यहाँ के बाद ये 15 सेकंड वाला पूछ रहा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट का यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसके लिए अगले बार इनिशियल वेलोसिटी बन जाता है, और यही तो होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब चलो अप्लाई करो इसे, तो अब इसे अप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या निकल के आता है। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फटाफट से इसे सोल्व करो अपने दिमाग में सोल्व करते हैं। क्या 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 a का हमें फाइनल वैल्यू पता है, यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, a का हमें कितना पता है बताओ, a का पता हमें वैल्यू है 4 इंटू 0। अब 0 प्लस, अब देखो एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो रहा है, ये मैं पहले सोच, देखो भाई इसमें क्या कंफ्यूजन आ रहा है आप लोग को, ये समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसे समझो कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो जब ये यहाँ पे पहुंचता है ना भाई, तो इसका जो भी होता है ना, ये ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे मानो रुक गया, तो रुक गया ये नहीं मैं कर रहा हूँ रुक जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर पहले जाओ लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये फाइनल वेलोसिटी हो जाता है, लेकिन अगले केस में इसे केस 1 मानो, इसे केस 2 मानो, ये केस 1 के लिए क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी, लेकिन केस 2 के लिए ये क्या हो जाता है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है, यानी v इज इक्वल टू u। अब चलो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब a का वैल्यू पता है, u का वैल्यू हमें 0 पता है, तो 0 प्लस a का वैल्यू 4 आया, t का वैल्यू पहले केस में क्या था 5, तो हमारे यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड निकल गया। अब चलो क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 15 सेकेंड, तो s इज इक्वल टू
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 20 है तो 20 कर दो, 20 इंटू, अब टाइम मेरा कितना 15 सेकंड पूछ रहा है तो इसे 15 से मल्टीप्लाई करो तो 300 मीटर। तो फाइनली हमारा वो ऑब्जेक्ट कितना चला 350 मीटर, इसमें 50 मीटर पहले 5 सेकंड में और 15 सेकंड में अगले में 300 मीटर। तो अब आया आपको क्वेश्चन सोल्यूशन समझ में। अब एक क्वेश्चन और जो कि ग्रेविटेशन के ऊपर है, तो सभी हम लोग कवर कर रहे हैं, मोशन कवर कर लिया हम लोगों ने, ग्रेविटेशन कवर करने वाले हैं, ग्रेविटेशन कवर अप करेंगे तो वही पे हम लोग देख लेंगे। क्या देख लेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक बायो एंड फोर्स का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही प्यारा है, ये पूछा गया है दीपक कुमार के द्वारा। So thanks for asking Deepak, and you all are watching that guys. I am solving the questions which you had asked. So consider how much I am waiting for you all and how much waiting I am waiting for your comment. Because if you will ask, then I will reply, and you will learn more, and you will get your question even in live my videos, guys. So go and ask anything. If you are having doubt, I will try to solve it. So let's see the next question. So guys, we can see here another question. ये भी क्वेश्चन काफी प्यारा है, मैंने पहले बता दिया। ये वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, फाइंड द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हाँ, देखने में तो बहुत आसान लगता है, क्या दे दिया, ये सब किसको डाउट आएगा, लग रहा है ना, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात मानो। या गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन दैट वी कैन सी। बहुत नहीं है, बस समझने की बात है। चलो भाई, ये तो मैंने पहले बताया था कि जब भी बाइंड फोर्स का बात आएगी तो W इज इक्वल टू mg। अब कहेंगे बच्चे mg, अब m तो दिख नहीं रहा है, g दिख नहीं रहा है, तो अब क्या लगाएं। अरे भाई तुम पढ़ते क्या हो मुझे ये बताओ। अब आपको सभी चीज देने पड़ेगी, मास डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है नहीं पता है, मास क्या है, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी किसकी लेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि नहीं, मुझे बताओ, ग्रेविटेशन का लास्ट पार्ट में जो मैंने कल परसों अपलोड किया वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डी इज इक्वल टू, यहाँ पे पीएल क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से भाई इतना याद रखो तुम कि एम इज इक्वल टू क्या होगा, रो। अब देखो ये रो किसे कहते हैं, ये रो जो होता है ना, यहाँ पे डोनेट क्या डोनेट करता है, यहाँ पे डोनेट करता है हमारा डेंसिटी। और डेंसिटी दो टाइप का होता है, एक तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी एंड एक होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो जब भी हम लोग वाटर में इमर्ज कर रहे हैं तो वहां पर रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई इतना तो पता होगा कि m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप फटाफट से अप्लाई करो भाई। तो W यही तो निकालना था, W इक्वल टू mg, तो m का वैल्यू रो v इंटू जी, फटाफट से बन गया आंसर। हाँ भाई इतना था बस, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। ये क्वेश्चन के लिए मैंने बताऊं 3 टाइम्स इसने पूछा है, जिसने भी पूछा है मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मैं इसे थैंक्स करता हूँ। एंड यू कैन सी गाइस, आई एम वर्किंग दिस मच फॉर यू ऑल, प्लीज एट लीस्ट give one like to this video, and if you are having more doubts, please go and comment in the comment box section. So now we are going to see the answer of this question. तो चलो इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा बाई में है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, जी का वैल्यू आपको पता है कि 9.8 न्यूटन। अब चलो 9.8 न्यूटन का साइन प्लस होगा कि माइनस। अब ऑब्जेक्ट मानो ये हमारा बीकर है, बीकर में यहाँ पे ये डाला गया, तो हमेशा वहां पे डॉनवर्ड की तरह बायोट फोर्स लग रहा है, तो जी हमारा पॉजिटिव हो गया। तो चलो इसे सोल्व कर देते हैं। तो ये सी से सी कैंसिल, तो 50 कितना हो गया देखो, अब बताओ। अब 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और नीचे हमारा क्या दिख रहा है ये। अब न्यूटन को हमें पता है भाई, न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर। अरे भाई कुछ तो बताओ, एफ इज इक्वल टू एम में, थोड़ा समझो यार, ये इतना आसान जितना दिखता है उतना होता नहीं, मैं बार बार कहता हूँ। यूनिट बहुत मैटर करता है, यूनिट से तुम आंसर को रॉन्ग लाओ। ये आंसर अभी रॉन्ग आ रहा था कि नहीं, क्योंकि यूनिट हम लोग चेंज नहीं किया था। तो एफ इक्वल टू एम में, तो मास हमारा पता है केजी। अब एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे आ गए तो देखें, अरे भाई ये कहाँ से आ गया सेंटीमीटर मीटर, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, करेगा कहाँ से, तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो। अब इसे सोल्व करेंगे तो 9.8, अब इसे रहने दो, 50 तो है ही, 50 के साथ 9.8 तो है जो है। अब मीटर को हमें क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या जानते हैं, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू, टेल मी मैन, हाउ मच, जोर से बोलो कि मेरे कान तक आवाज आ जाए। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो बस उसे लिख देना। तो हमें फाइनली इसे क्या करना है, 100। अब हम लोग को एक चीज नहीं दिख रहा है कि ये हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, ये तो न्यूटन नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही तो मिस्टेक है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमें लाना किसमें। अब देखो एक चीज और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे से हमको
केजी लाना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसका आंसर कितना सटीक आता है और कितना ट्रिकी होता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो वेट करो, मैं आपको सॉल्यूशन दिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। तो गाइस चलो यहाँ पर से कंटिन्यू करते हैं। तो आपका डाउट कहाँ रहा है, ये क्वेश्चन मैंने बताया कि ट्रिकी है। तो अब हम लोग को दिख रहा है कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ट्रिकी है। तो चलो अब यहाँ पर से हमें सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो नो प्रॉब्लम, नो नीड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन 1 ग्राम हम लोग को पता है केजी में आता है, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000। तो अब देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा 15 into 9.8। जब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे ना तो देखो क्या आता है 20 और इसका 0.49 न्यूटन। तो फाइनली गाइस वी डिड ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड बाय क्लास 9 स्टूडेंट्स। Thanks for asking questions. I'm telling you guys, because whenever you will ask, then only you will get the answer and you will check whether the question is given in wrong or right. Thanks for watching this video, and if class 10 students are also having any doubts, yeah, wait guys, wait. Before ending this video, let me read the concept and let me read the comments from class 10 students. आपके लिए भी वीडियो आएगा, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं लेना। या फर्स्ट क्वेश्चन राहुल, या वेट राहुल, या राहुल ने पूछा कि क्या हमारा कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को एक जगह से इंटरचेंज कर दे तो क्या देखने को मिलेगा। अरे भाई इसका वीडियो तो मैं आपको रिप्लाई बहुत अच्छे से दूंगा, आपका जो टॉपिक आने वाला है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए उसमें मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो ना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे टू यू ऑल, गुड लक।